Hello students, welcome to class 8th. I am your science teacher and today we will start lesson number 4, that is materials, metals and non-metals. Materials मतलब पदार्थ. मटीरियल पदार्थ जो होते हैं वो दो तरीके के हैं, मेटल में और नॉन मेटल्स में. मेटल क्या है? मेटल एक वर्ड है जो कि मेटैलोन से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है धातु. मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी ये जल्दी से गर्म हो जाते हैं और इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी आसानी से पास हो जाती है. मेटल्स को अलग अलग जो मेटल्स होते हैं उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज मतलब उनकी जो भी फीचर्स हैं उनके बेसिस पे उन्हें डिवाइड किया गया है. जैसे कि जो सब्सटेंस हार्ड हैं उनको एक जगह पे रखा है, जो सॉफ्ट हैं वो एक जगह पे रखे हैं उन्हें, जो शाइनी है उनको एक भाग में डिवाइड किया गया है. तो ऐसे ही कई भाग हैं मेटल्स के. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे. मेटल्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़ के, क्योंकि मरकरी लिक्विड होती है मतलब तरल होती है वो. और मेटल्स जो हैं हार्ड होते हैं, बहुत ठोस होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं. लेकिन मेटल्स में जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो सॉफ्ट होता है और वो नाइफ से कट भी हम कर सकते हैं. थर्ड है फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की, ये मेटेलिक लस्टर होता है इनमें. नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, मेटल्स का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. लेकिन सोडियम, पोटेशियम, मरकरी और गैलियम को छोड़कर, इन सब को छोड़कर जो भी मेटल्स हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है. मतलब बहुत तेज़ गर्म होने पे ये पिघलते हैं, ऐसे नहीं पिघलते हैं, ये बहुत ठोस होते हैं इस वजह से. नेक्स्ट है मेटल्स जो है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. मतलब ये बहुत जल्दी से गर्म हो जाते हैं और इन पे करंट का भी कोई असर नहीं होता है. जैसे कि सिल्वर एंड कॉपर या गोल्ड एंड एल्यूमिनियम. हमारे घरों में जो बिजली के तार होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, वो कॉपर और एल्यूमिनियम से ही बने होते हैं, तभी हमें झटका बिजली का नहीं लगता है आसानी से. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इसमें नॉन मेटल्स की दूसरी साइड पे. फर्स्ट है नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड भी होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं रूम टेम्परेचर पे. लेकिन सिर्फ किसको छोड़कर? ब्रोमाइन जो सब्सटेंस होता है उसे छोड़कर. ब्रोमाइन जो है वो लिक्विड होता है, वो सॉलिड या गैस में नहीं आता है. नेक्स्ट है नॉन मेटल्स जो हैं मेटल्स की तरह हार्ड नहीं होते हैं, ये ज़्यादातर सॉफ्ट ही रहते हैं और इनमें लो स्ट्रेंथ होती है, मतलब ज़्यादा ताकत इनमें नहीं लगानी पड़ती है. नेक्स्ट है मेटल्स में लस्टर नहीं होता है, लेकिन नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट और सिलिकॉन है उसमें लस्टर होता है बस, और किसी नॉन मेटल में लस्टर नहीं होता है. नेक्स्ट है नॉन मेटल्स में लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है ग्रेफाइट को छोड़कर, यानी ये आसानी से पिघल जाते हैं. और फिफ्थ पॉइंट है इसका, नॉन मेटल्स जो हैं ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं. नॉन मेटल से जो है हमें बिजली का झटका लग सकता है, करंट लग सकता है, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़कर? ग्रेफाइट को छोड़कर. नेक्स्ट है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसमें है सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन. उसमें मेटल्स, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके की इक्वेशंस मिलती हैं. जब मेटल्स जो है एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, अलग अलग मेटल्स, तो हमें हमारे जो कॉम्बिनेशन है उस चीज़ का वो हमें डिफरेंट कॉम्पोजिशन प्राप्त होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है इसमें, मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं एयर में, हवा में जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो हमारा आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसकी इक्वेशन है फर्स्ट पे देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये जब हम बर्न करते हैं इन दोनों को तो हमारा आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम Mg, मैग्नीशियम को Mg, 2Mg प्लस ऑक्सीजन को O2 इक्वल्स टू 2MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड.
मेटल्स का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो मेटल्स में पॉजिटिव आयंस फॉर्म हो जाते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाते हैं। अगर जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो जो उसकी राख होती है उसे हम पानी में घोल लेते हैं और फिर अगर हम उसको टेस्ट करते हैं तो क्या निकल के आता है हमारा, उसका जो सॉल्यूशन है, अगर हम उसमें लिटमस पेपर डालते हैं तो वो रेड लिटमस पेपर हमारा ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी भी एक इक्वेशन बनी है यहाँ पे, Mg प्लस H2O इक्वल्स टू MgOH2, यानी वाइट ऐश जो है बेसिक ऑक्साइड, उसको हमने वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाया है तो हमारा कौन सा रिएक्शन आया है, जो रेड लिटमस पेपर टर्न्स हो गया है ब्लू में। ऐसे ही ये सेकंड में है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। जब आयरन के साथ ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, रस्ट, आयरन ऑक्साइड। रस्ट यानी जंक। आयरन का वो है 4Fe प्लस ऑक्सीजन का 3O2 प्लस वाटर H2O। इसको क्या बन के आया है, Fe2O3.XH2O। जब आयरन को हमने वाटर और एयर के साथ मिलाया है तो हमारा रस्ट ब्राउन कलर का बन के आ गया है। नेक्स्ट इसमें थर्ड है, अगर हम कॉपर वेसल को, एक चीज कॉपर की जो है, जब हम इसे एयर में बहुत समय तक के लिए रख देते हैं तो इसका कलर जो है कोटिंग का कॉपर का वो ग्रीन कलर का हो जाता है ऊपर से। इसमें भी हमें एक रिएक्शन मिलता है, किससे मिलता है, 2Cu प्लस H2O, कॉपर का Cu प्लस H2O यानी वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमारा कौन सा रिएक्शन आता है, CuOH2.CuCO3, यानी हमारा बेसिक ग्रीन कलर कॉपर कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो कि कॉपर वेसल के ऊपर हमें मिलता है लगा हुआ। वो ग्रीन कलर की कोटिंग क्या होती है, कॉपर कार्बोनेट। अब ये तो मेटल्स की बारी हो गई जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। अब यहाँ पे है नॉन मेटल्स जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। नॉन मेटल्स में 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में इनकी, और ये नेगेटिव आयंस प्राप्त करते हैं। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि सल्फर पाउडर को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, बर्न करते हैं, तो कौन सा रिएक्शन मिलता है हमें, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी सल्फर का फॉर्मूला है S, ऑक्सीजन O2 इक्वल्स टू SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है इसी में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या आता है, सल्फ्यूरस एसिड, यानी SO2 प्लस H2O इक्वल्स टू H2SO3, यानी ऑक्सीजन के 3 कंपाउंड्स हैं इसमें। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।